ज्ञानाभ्यास के लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ है जो संसार के हेतु है। मूर्त पदार्थों के निमित्त से ही हमारी संसार यात्रा होती है, भाव भ्रमण होता है। इसलिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखिए। यही संयम है। संयम के बिना कोई जीव परमात्मा नहीं बनता है। संयम अंगीकार कीजिए। नेत्रों को बंद रखिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने शरीर की ओर। अपना शरीर अमूर्त है, इसलिए उसकी ओर मुख करने के लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बस अपने शरीर को सुखद रखना है। केवल अपने शरीर की संभाल करना है, इसी को स्वस्थ रखना है। इसके लिए बस इससे युक्त रहना है। संसार सागर को पार करने के लिए आपका इतना ही कर्तव्य है। नेत्रों को बंद रखना और अपने शरीर की संभाल करना, शरीर का एहसास करना, शरीर से युक्त रहना। इंद्रिय व्यापार बंद करना है और अपने अमूर्त शरीर का अनुभव करते हुए रहना है। बहिर्दृष्टि छोड़कर अंतर्दृष्टि करना है। जड़ से विमुख रहना है और चेतन के सन्मुख रहना है। आप चेतन हैं और बाहर जड़ पदार्थ ही ज्ञात होते हैं। बाहर से नाता मत जोड़िए। बाहर जीव हो कि अजीव हो, उनसे संबंध स्थापित नहीं करना है। उनसे संबंध स्थापित करने से हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। हम अपने शरीर की संभाल में चूक जाते हैं और शरीर अस्वस्थ होता है, वेदना युक्त होता है। मुख अपनी ओर ही रखिए। एक ही कर्तव्य है, उसको बखूबी निभाइए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अपने शरीर से युक्त रहकर इसको स्वस्थ रखना, सुखद रखना, वेदना मुक्त रखना। आज तक हम अपने शरीर की संभाल में ही चूके हैं। बाहर के पदार्थों की संभाल में अपनी संभाल खो जाती है। बाहर के पदार्थों को पाने में हम अपने को खो देते हैं, अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, अपने सुख को खोते हैं। अंतर्मुख रहकर मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त रहिए। जितनी बहिर्मुखता है उतनी ही बाह्य पदार्थों की आवश्यकता है।
फिर उतने ही धन की आवश्यकता है। सब कुछ पराधीन रहता है। अपने सन्मुख रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता से अपने को मुक्त रखिए। धन की आवश्यकता से अपने को मुक्त रखिए। अपने को पाकर ही सुखी रहिए। शरीर की संभाल के लिए अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाइए। शरीर को ही भगवान मानिए। उसका हर भाग आपके लिए परमात्मा है, आनंद दाता है। अपने हर भाग की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। अपने हर भाग का अनुभव करना ही अपने हर भाग की पूजा करना है, आराधना करना है, भक्ति करना है। पर की भक्ति कोई भक्ति नहीं है, पर की पूजा कोई पूजा नहीं है। हमें बस अपने शरीर से युक्त रहना है। इस कर्तव्य में चूक करना हमारे हित में नहीं है। अपने में ही विहार करना वह आचरण है, चारित्र है, धर्म है। धर्म का इतना ही उपदेश है कि निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में। पर द्रव्य में विहार इंद्रियों से होती है और अपने में विहार प्रत्यक्ष होती है। उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। पर का जानना इंद्रियों के अधीन है और अपना संवेदन स्वाधीन है। आप ही तीर्थ है, आप ही परमात्मा की प्रतिमा है। एक ही प्रतिमा का सम्मान कर लीजिए। बाहर में नाना मूर्त प्रतिमाएं स्थापित करने का कोई उत्तम फल नहीं है। आपकी अपनी मूर्त ही परमात्मा की प्रतिमा है और वही आनंद दाता है। बाहर का कोई पदार्थ हमें आनंद देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसको परमात्मा संज्ञा नहीं है। बहिर्मुख रहकर हमने अपने शरीर की ही उपेक्षा की है, अपनी ही उपेक्षा की है। क्योंकि यह जो शरीर अनुभव में आता है वही मैं हूँ। हमने बाह्य शरीर में एकत्व किया है, पर इसी में अनुभव में आने वाले शरीर में अपनत्व नहीं किया है, उसको पहचाना नहीं है। और उसी पहचान के नहीं होने से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अपने सिर से पगतलियों तक अपना ध्यान लाकर यह मैं हूँ ऐसी अपनी पहचान कीजिए।
और ये मैं ही अपने को आनंद दाता हूँ। सुख का साधन अभिन्न है, आप ही है, अपनी अमूर्त देह ही है। योग में हम नेत्र बंद कर अपनी मूरत से ही जुड़ते हैं, उसी का संवेदन करते हैं। अपने से जुड़ना ही योग है, और वह योग सतत करने योग्य है। योग की निरंतरता ही हमको परमात्मा बनाती है। इस अपने अमूर्त शरीर में जो कि अपना भगवान है, उसी में निमग्न रहना, अपने में मगन होकर अकंप रहना है। धर्म को संक्षिप्त ही रहने दीजिए, अपने से जुड़ने रूप ही रखिए। अपने से जुड़ना योग है, और पर को देखना जानना भोग है। योग अपनाइए और भोग छोड़िए, और योग में ही उत्तम भोग है, आनंद का भोग है। ज्ञान सत्र के दौरान आपको अपने पर बने रहना है, अपने शरीर की संभाल करते हुए रहना है। बाहर के जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना है। अपनी मूरत अपना देश है, अपना घर है, उसी में निवास करना है। बाहर कर्फ्यू लगा है, कर्म बंदूक लेकर खड़े हैं, बहिर्मुख होते ही हमको बांधते हैं, हमारे सुख का घात करते हैं। जहाँ भी स्थित हो अपने शरीर में, वहीं अपने ध्यान को लाइए, या सहज ही जिस किसी भाग पर ध्यान जाता है, उसको जानने दीजिए। आपका कर्तव्य अपना मुख अपनी ओर कर ही पूरा हो जाता है। स्वास्थ्य की रक्षा करना ही चारित्र है, धर्म है, कर्तव्य है। और स्वास्थ्य की रक्षा स्वाधीनता से होती है, अपना मुख अपनी ओर रखने से होती है। अपने सन्मुख रहने से, अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख रहने से यह शरीर मूर्त के बंधन से मुक्त होता जाता है, और शीघ्र ही परमात्मा होता है। उसके बाद मोक्ष का कुछ भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है।
फिर अनंत काल तक सुख से रहिए। अपने शरीर की संभाल करना, अपने अनंत भविष्य को सुखी करना है। अपने ध्यान को अपने सिर के पास पर लाइए। ललाट का भाग अपनी काया दिव्य है, सुख शक्ति का धारक देव है। जिसने भी अपने शरीर की महिमा ग्रहण की वह परमात्मा हो गया है। ये अपना शरीर ही पावन है। जीव और पुद्गल मिले होने से दोनों को शरीर संज्ञा प्राप्त होती है। अपने संदर्भ में अपना शरीर अमूर्त शरीर है। जीव संसार में क्यों रुलता है, उसका एक ही समाधान है कि यह अपने आभ्यंतर शरीर का अनुभव नहीं करता, उससे युक्त होकर नहीं रहता है, उसकी समान नहीं करता है। ज्यादा शास्त्रीय शब्दों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष का रास्ता सीधा सुगम है। जड़ से अपने को छुड़ा लेना, जड़ से विमुख हो जाना, बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख हो जाना। जड़ चेतन के पूर्ण वियोग का नाम ही परमात्मा पद है। जड़ चेतन के पूर्ण पृथक होने का नाम परमात्मा पद है। उद्गल का विश्वास बिल्कुल मत करिए, उनमें सुख बुद्धि धारण मत करिए। उद्गल हे है त्याज्य है, उसका स्मरण भी दुखदायक है। नाना परमाणु को मिलकर स्थूल रचना होती है। एक अकेला सूक्ष्म परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। दिव्य ललाट अपने ध्यान को अपनी दोनों हथेलियों पर लाइए।
एक्यूप्रेशर चिकित्सा में हथेलियों पर नाना पॉइंट माने गए हैं जिन पर दबाव देने से रोगों का नाश होता है। वह योग्य भी है क्योंकि उससे हम अपने संवेदन से जुड़ते हैं। आप भी अपनी हथेलियों के विभिन्न भागों पर दबाव देकर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़िए। अपनी हथेलियों के भाग से जुड़िए। शरीर की मालिश करने से भी जीव सुख की अनुभूति करते हैं क्योंकि इसके द्वारा वे अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करते हैं। अपनी हथेलियों को शरीर के विभिन्न भागों पर रखने से भी हम खोए हुए स्वास्थ्य को पा लेते हैं। इन सब क्रियाओं को धर्म का अंग ही मानिए। स्वाधीनता से जो भी कुछ करके हम स्वास्थ्य पाते हैं वह सब धर्म ही जानो। इन सब में इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है और हम अपने संवेदन से जुड़ते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। जब अपने से युक्त होकर हमको शांति प्राप्त होती है तो फिर बहिर्मुखता में हमको अशांति लगती है और फिर हम बहिर्मुख नहीं रहना चाहते हैं और बहिर्मुखता हो तो उसका हमको खेद बढ़ता है और सहज ही अंतर्मुखता का अभ्यास बढ़ता जाता है। जीव शीघ्र ही परमात्म पद को पा लेता है। बाह्य भगवान की आराधना का कोई उत्तम फल नहीं है। अपने आभ्यंतर भगवान की ही संवेदन रूप आराधना की। जो अपनी मूर्त की आराधना करता है वही आस्तिक है और जो केवल परमात्मा की ही रात दिन आराधना करता है वह वास्तव में नास्तिक है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। मंदिरों में तीर्थों में जाकर भले ही हम लोग की नजर में धर्मात्मा हो जाएं, पर बहिर्मुख रहने से हम अपने सुख से वंचित ही रहते हैं। और वास्तविक तीर्थ तो अपनी मूर्त ही है। बाहर के तीर्थों की तो हमने कल्पना मात्र की है और कल्पना के तीर्थ वे वास्तविक तीर्थ नहीं होते हैं। तो अपनी मूर्त कल्पना का तीर्थ नहीं है, यह वास्तविक तीर्थ है। यह वास्तविक परमात्मा की अमूर्त प्रतिमा है जो अकृत्रिम है और सुख स्वभावी है।
अपने ध्यान को अपनी गर्दन के भाग पर लाइए। सदा स्वस्थ रहना है, स्वावलंबी रहना है, अस्वस्थ नहीं होना है, किसी की सेवा नहीं कराना है, तो अपनी मूर्त से जुड़कर रहिए। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथुने अपने ध्यान को अपने होठों पर लाइए। चेहरा, पूरा चेहरा गर्दन के भाग पर आइए। सीने का भाग, पेट का भाग, विशाल पीठ का भाग, सुख दुख के संवेदन के रूप से ही अपने अंग उपांगों का ग्रहण करना है, तो मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपनी पूरी मूर्त मन ही मन इसको नमन करिए। नमो निज आभ्यंतर देहम, नमो निज आभ्यंतर अमूर्त देहम। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।